जय भीम जय मूल्य साथियों, आज पहला एपिसोड है। आइए आपको मिलाते हैं मूल निवासी झमन महतो सर से। तो सर आप बताइए कि बामसेप संगठन से आप कितने वर्ष से जुड़े हुए हैं सर? जी, मैं बामसेप संगठन से तकरीबन 2.5 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। जी सर। जब बोधगया में 25 से 28 दिसंबर 2018 तक 35वां राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, उसमें मुझे भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस विचारधारा से मैं प्रभावित होकर के बामसेप ज्वाइन किया हूँ। इसके पहले बामसेप संगठन से अनभिज्ञ था, हालांकि विचारधारा मेरे अंदर घूम फिर रहा था, जिसे मैं उचित स्टेज के अभाव में एक्सप्रेस नहीं कर रहा था। जी सर। और बामसेप रूपी एक बहुत बड़ा स्टेज मुझे मिला अपने विचारधारा को मैंने रखने का। जो सर बताइए बामसेप में आप किस पद पे हैं अभी और कितने वर्ष से आप इसमें काम कर रहे हैं सर? जी, मैं बामसेप संगठन में जिला अध्यक्ष हजारीबाग के पद पर कार्यरत हूँ। जी सर। और मेरा मनोनयन इस पद पर इसी वर्ष 11 जुलाई 2021 को हुआ है। जी सर। इसके पूर्व में मैं 2 वर्षों तक बामसेप जिला इकाई हजारीबाग में उपाध्यक्ष पद पर कार्यरत रहा। सर भारत में बहुत सारे अम्बेडकरवादी संगठन हैं, परंतु आप बामसेप से जुड़े हुए, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए मुकेश जी, भारत में जितने भी अम्बेडकरवादी संगठन है, बामसेप एक लोकतांत्रिक संगठन है। इसमें व्यक्तिवाद का और परिवारवाद का कहीं कोई स्थान नहीं है, परंतु हमारे देश में बहुत सारे हमारे समाज के ऐसे लोग हैं जो व्यक्तिवाद की अहम को जो है सो तुष्टिकरण करने के लिए उन्हें बामसेप संगठन में रहते हुए उनका व्यक्तिवाद जो है सो तुष्टिकरण नहीं हो पाता। इसलिए वे अपना जो है सो सुप्रीमादी छवि को बनाए हुए रखने के लिए वह विभिन्न प्रकार के अम्बेडकरवादी संगठन को बना करके और अपना जो है सो नेतागिरी कर रहे हैं। ये व्यक्तिवादी संगठन जितने भी हैं, जी सर, वो अस्थाई नहीं है। ये जो है सो विकसित हो रहे हैं, चमके दमके हुए हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में ब्राह्मणवादी व्यवस्था द्वारा इसे धराशाही कर दिया जाता है। क्योंकि ब्राह्मणी व्यवस्था को यह बहुत ही आसान टारगेट होता है, किसी एक व्यक्ति को लक्ष्य करना। उसको एक व्यक्ति को सिर्फ मैनेज करना पड़ता है, उसके बाद वो संगठन जो है सो धराशाही हो जाता है। और उसके बाद वह व्यक्तिवादी संगठन ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत ही काम करने लगते हैं। विचारधारा तो मेरा रहता है, परंतु उनका कार्य ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अंतर्गत होता है। तो ऐसे बहुत सारे इस प्रकार के जातिवादी संगठन हमारे देश में फैल रहे हैं, जो है सो चल रहे हैं और चलाया जा रहा है। हाँ, और वो ये सब ब्राह्मणवादियों का एक तरह से चाल है। वो इस प्रकार के संगठन को विकसित करने का काम चलाने का काम कर रहे हैं, ताकि ये लोग जितने भी फुले अम्बेडकरी विचारधारा के समाज के लोग हैं वो एकजुट नहीं हो पाएँ, बिखरे हुए रहें और इस फुले अम्बेडकरी विचारधारा जो मेरा है उसको कूंद किया जा सके। तो बामसेप में ये सब नहीं होता है। ये लोकतांत्रिक संगठन है। पंचायत से लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक वर्ष इस संगठन का पुनर्गठन होता है और इसमें जो अध्यक्ष पद अहम होता है उसमें चेंज होता है प्रत्येक स्तर पर।
तो ताकि व्यक्तिवाद का बढ़ावा नहीं मिल पाए। तो ये सारी जो है सो विशेषताएं बामसेफ संगठन में है, और इसीलिए मैं इस बामसेफ संगठन में जुड़ा हुआ हूं और समर्पित भाव से काम भी कर रहा हूं। सर, हजारीबाग ज़िले में बामसेफ किस रूप पे काम कर रही है? बामसेफ का मेन लक्ष्य है व्यवस्था परिवर्तन का, उस पर फोकस करके सारा प्रोग्राम किया जा रहा है। और ये उद्योन्मुखी माने ऊपर बढ़ने की दिशा में ये संगठन हमारा हजारीबाग में बहुत ही ललायित है, और लोग बहुत इसमें जुड़ रहे हैं और इस विचारधारा को बहुत ही पसंद कर रहे हैं, और हमारे समाज के लोग इस विचारधारा के जुड़ने के बाद में बहुत समर्पित भाव से काम भी कर रहे हैं। सर, ये बताइए कि आप ओबीसी से हैं, ओबीसी के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? क्या ओबीसी को इस संगठन में विश्वास करना चाहिए? जी, बामसेफ संगठन जो अभी धीमी गति से अभी तक जो चलती आ रही थी, उसके पीछे अहम कारण है कि ओबीसी समाज इससे अलग थलग रह रही थी जो है सो। जी सर। कारण कि मनुवादियों द्वारा ओबीसी को भरमाया जा रहा है कि बामसेफ संगठन अनुसूचित जाति, उसमें भी चमार जातियों का संगठन है। क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारधारा पर ये संगठन आधारित है, और बाबा साहेब चमार जाति के थे। इसीलिए ये चमार जाति के लोग बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा को प्रचार प्रसार करने का काम किया जा रहा है। ऐसा इस देश में मनुवादियों के द्वारा ओबीसी के दिमाग में जो है सो घुसाया जा रहा है। सर, मेरा कहने का मतलब है कि आप इसमें बामसेफ में ओबीसी को विश्वास करना चाहिए। क्या ओबीसी के लिए संगठन बामसेफ सही है? ओबीसी एक बहुसंख्य जनसंख्या वाला समुदाय है। जी सर। और ये दरअसल बात ऐसा है कि हमारा ओबीसी समाज के लोग ब्राह्मणों के काफ़ी नज़दीक शुरू में ही रहे हैं। जी सर। और ये ब्राह्मण लोग ओबीसी के दिमाग में बहुत ही अंदर तक अपने विचार को मैंने घुसा दिए हैं जो है सो। हमारा ओबीसी समाज काफ़ी दमित हैं, आज्ञाकारी हैं, अनुशासन प्रिय हैं। जी सर। इसी वजह से उनके द्वारा जो भी गलत सलत सौंपा गया सब अक्षरशः पालन करते आ रहे हैं। हाँ, विश्वास करना चाहिए, इसलिए कि हमारा सारा हक अधिकार मनुवादियों द्वारा छीना जा रहा है। संविधान के अनुच्छेद 340 में जब ओबीसी समाज के लिए प्रावधान किया गया है हक अधिकार का, उसे ये सरकार द्वारा जो है सो अनुपालन नहीं किया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा उपेक्षित समुदाय ओबीसी ही है। तो मनुवादी विचारधारा के लोग ओबीसी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि ओबीसी समुदाय ब्राह्मणवादी व्यवस्था का एक परंपरागत वोटर है, और इस वोटर को किसी भी कीमत पर बिछड़ने नहीं देना चाहता है, और जागरूक नहीं करना चाहते हैं, शिक्षित नहीं होने देना चाहते हैं। इसलिए हक अधिकार को सब ये जो है सो हाईजैक कर लिए हैं। तो हक अधिकार को पुनः प्राप्ति के लिए जो 85% हमारे SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोग हैं, उन्हें जो है सो इसमें महाजुटान होना चाहिए। उसमें हमारा ओबीसी समाज का नेतृत्व की भूमिका में आना चाहिए, क्योंकि ओबीसी समुदाय का जनसंख्या तकरीबन 60% इस देश में है। तो
और हमारा ओबीसी समुदाय ही सबसे अधिक वो 15% ब्राह्मणवादी विचारधारा लोगों के साथ जुड़े हुए हैं जो है सो। तो हमें उस 15% मनुवादी लोगों से कोई टच नहीं करना है। हमारा आदमी जो वो साइड में काम कर रहे हैं उसको वापस अपने साइड में करने का प्रयास किया जा रहा है ये बामसेफ संगठन द्वारा। सर अभी जातीय जनगणना और आरक्षण का मुद्दा चल रहा है, इस पे क्या आपका कहना है सर? जी, आरक्षण हमारे देश में एक संवेदनशील मामला है। जी सर। ब्राह्मणवादी लोगों द्वारा यह प्रसारित किया जाता है। आरक्षण जो है सो भीख है, मैंने आरक्षण दे करके बहुत बड़ा वो एहसान किए हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। आरक्षण एक प्रतिनिधित्व है, जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व सभी SC ST OBC समुदाय को मिलना चाहिए। ऐसा हमारा संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में दर्ज है। तो जब मैं आरक्षण को प्रतिनिधित्व, जी सर, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की ओर ले जाता हूं, तब इन लोगों ने सोचा कि जनसंख्या जो है OBC का उसको सही मैंने थी जो है सो जनगणना ही नहीं कराया जाए, ताकि लोग जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मांग सके। तो अगर जनसंख्या का हमारा रियल जनसंख्या का पता चल जाए तो हमारे OBC समुदाय के लोग उस अनुपात में प्रतिनिधित्व की मांग करने लगेंगे। इसी डर से ब्राह्मणवादी व्यवस्था वाली जो सरकार है वो जाति आधारित जनगणना नहीं करना चाहती है। सर संगठन की आगे की योजना क्या है सर, ये बताइए। जी मुकेश जी, मुझे हजारीबाग बामसेफ जिला अध्यक्ष का मनोनयन हुए मात्र 1 महीना हुआ है। जी सर। इस 1 महीना में मैं जिला अधिवेशन और 2 बार जिला स्तर पर कैडर क्लास को सफलतापूर्वक आयोजन कर चुका हूं और आगामी 22 अगस्त 2021 में को राज्य अधिवेशन होने वाला है, उसकी तैयारी में मैं लगा हुआ हूं और अब जिला अध्यक्ष पद पर रहते हुए संगठन में मेरा पहला काम होगा कि प्रखंड स्तरीय कमेटी का गठन करना। इसके लिए मैं हजारीबाग जिले के 16 प्रखंडों में प्रखंड स्तरीय कमेटी के गठन हेतु डेट वाइज लिस्ट भी जारी कर चुका हूं और हमारे जिला कार्यकारिणी के सभी सदस्य प्रखंड स्तरीय कमेटी के गठन की कार्य योजना में लगे हुए हैं। प्रखंड स्तरीय कमेटी का जब गठन हो जाएगा उसके बाद पंचायत स्तरीय कमेटी का गठन करूंगा और उसके बाद फिर ग्राम स्तर पर भी संगठन बनाने की योजना है। अब सारे संगठनों का जब निर्माण हो जाएगा उसके पश्चात मैं कैडर क्लास का आयोजन विभिन्न प्रखंडों में करूंगा ताकि हमारा विचारधारा जिला से लेकर के ग्रामीण स्तर तक पहुंच पाए और हमारा जो मेन मकसद है व्यवस्था परिवर्तन का वो काम आसान हो पाए। मैं इसी लक्ष्य को लेकर के काम कर रहा हूं। सर हमारे दर्शकों को कुछ संदेश दे दीजिए भारत के मूल निवासियों को। जी मुकेश जी। जी सर। ये मूल निवासी संकल्पना हमारे देश में एक बहुत बड़ी संकल्पना है। जी सर। इसके तहत इस देश के 85% लोग एकजुट हो सकते हैं और हम अपने मूल निवासी भाइयों से को यही संदेश
देना चाहता हूँ जी सर। कि अपने जो रियल इतिहास हैं जी सर। उनको जाने। वे जाने जी सर। और अपनी स्थिति को खुद वो आकलन कर पाए कि वह किस स्थिति में हैं। जी सर। जिन्हें इस देश का हुक्मरान होना चाहिए, शासक होना चाहिए, जी सर। वो किस कारण से शोषित बने हुए हैं, शासित बने हुए हैं, इसका आकलन वो माने खुद करें। इस यहाँ तक मैं पहुँचाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। बस ये अपना इतिहास जो मनुवादी व्यवस्था द्वारा गौण कर दिया गया है उसको उजागर करना है और उस विचारधारा के तहत काम करना है। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इतना समय निकाल के मेरे चैनल में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद मुकेश जी। जी सर। जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, आपने हमारे इस पहला वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट बॉक्स में जाए और कमेंट करें। कार्यकर्ता से समाज तक ये पहला एपिसोड आपने देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान।